काशीपुर के गंगे बाबा रोड पर झंडू शाह की मजार के पास दो पक्षों में हुई कहासुनी में एक पक्ष की ओर से गोली चलाने पर एक युवक घायल हो गया। इस कहासुनी में जिस पर गोली चलाने का आरोप लगाया गया वह भी घायल है और दोनों को ही उपचार के लिए चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार आज दोपहर मनसा देवी शोभा यात्रा के प्रमुख विकास शर्मा खुट्टू का कुछ लोगों से विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि विवाद से पूर्व में दोनों पक्षों में झड़प हुई थी। इस बीच झंडू शाह की मजार के पास दोनों पक्ष भिड़ गए। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष की ओर से फायरिंग कर दी गई। इस फायरिंग में सुनील नामक युवक घायल हो गया। वही मामले को लेकर दोनों पक्षों के लोग कोतवाली पहुंचे और तहरीर सौंपी गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। भाई पीछे आइए। शमशान घाट गया था मैं मत्था टेकने। मत्था टेक कर वापसी आ रहा था तो सीधे भैया बोलते हैं उससे बहन के रोड़े कहाँ से आ रहा है। वो सभी गाली बकने लगे, काम गाली बकने लगे। मैंने कहा भैया गाली उठी मत बको। तो उन्होंने सीधा हाथापाई पा गया, मेरे 4-5 झपट मारे। मैं बाहर आ गया भैया। फिर बाहर आके झंडू साहब तक मैं पहुँचा। दोनों भाई आए मेरे ऊपर चिपटने गए, क्यों घूम रहा है। तो दोनों भाई ने मेरे ऊपर हाथापाई चालू कर दी। फिर तीसरा शख्स एक और आया, वो भी चिपट गया सर मेरे पर। फिर छोटे वाले भाई ने निकाल कर मेरे ऊपर फायरिंग कर दी। 3 फायर करे सर, 2 फायर तो मैं बच गया, तीसरा फायर मेरी टांग पर लगाया सर। समझ लो अपनी जान बचाकर बड़ी मुश्किल से वहाँ से भागा हूँ सर। कौन थे वो आदमी? विकास शर्मा है ना उनका नाम। गुड्डू मास्टर के लड़के हैं वो, विकास शर्मा और एक आशीष शर्मा और एक है अनुज नाम है साहब उसका, अनुज पतीला कहते हैं उससे। ये मामला कहाँ का है? जी झंडू शाह बाबा के साहब पास का ही मामला है। जस्ट क्या पहले भी कोई बात हुई थी? कोई विवाद नहीं मेरा सर। आपको सर सभी बताई थी, हम लोग भी लास्ट टाइम पर पहुंचे। बस जो एक घटना घटी है इससे हम ये चाहते हैं कि इन्हें भैया को अच्छे से अच्छे इंसाफ मिलना चाहिए। बस कि कल को ये लोग इतने पैसे वाले हैं, कहने को ये कौन थे, शोभा यात्रा के वो हैं, ये प्रमुख अध्यक्ष हैं। इन्हें ये देखना चाहिए कि कहाँ गोली चला रहे हैं, किसके ऊपर गोली चला रहे हैं। कम से कम बराबरी वाले से तो लड़े। कहने का मतलब ये है सर कि किसी भी राह चलते को गोली मार देंगे कोई भी बात पर, तो हम शहर में कैसे घूमेंगे। हम तो सीधे साधे आदमी हैं, न लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं। अगर इन लोगों से कौन बचाएगा हमें? प्रशासन ही बचाएगा सर। और हमारी तो इतनी गुहार है कि हमारे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए और कुछ नहीं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर हर्षित शर्मा, काशीपुर कानून ज्ञान में रहता हूँ सर। इन्हीं के वार्ड में ही रहता हूँ। कड़ी से कड़ी प्रशासन से भी यही गुहार है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए सर, कि कल को कोई और भाई भी इसके जैसा ना हो। इस मामले में कोई रिपोर्ट दर्ज कराई गई है? जी सर, रिपोर्ट कराई है। अभी आपके सामने हम हॉस्पिटल में हैं और रिपोर्ट लेकर अब जा रहे हैं सर। एप्लीकेशन भी बड़ी मुश्किल से लिखवाई जा रही है, इतना दबाव बनाया जा रहा है। एप्लीकेशन भी अब वो सो सर, बस हम फिर यही गुहार करेंगे आपसे कि हमारे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। बस ऐसे कल को और किसी के साथ भी होता है या हमारे साथ भी होता है तो ये चीज सर, किसी का आदमी चला जाएगा, किसी का घर का परिवार का बच्चा चला जाएगा सर, ये चीज गलत है। घटना किस समय की है? 12-12:30 बजे के आसपास की घटना है। कार्तिक दीपावली से एक माह बाद मनाया जाने वाला मंगसील बगवाल मसूरी के पास सैनजी गांव, जिसको कौन विपेज के नाम से भी जाना जाता है, में तिब्बत विजय के प्रतीक रूप में मनाया गया। आपको बता दें, मसूरी के पास बगवाल यानी दीप के इस उत्सव का गढ़वाल के लिए अलग ही महत्व है। इतिहास के जानकार बताते हैं कि मंगसीर की बगवाल गढ़वाली सेना की तिब्बत विजय का उत्सव है। यह इस दिन घर में दिवाली के उत्सव को लेकर स्वादिष्ट पकवान बनाए जाते हैं। मंगसीर की दिवाली का ग्रामीणों को महीनों पहले से इंतजार होता है। ये पहले से चले आए हमारे बुजुर्गों के टाइम से, जो ये दिवाली मनाते हैं ना, तो ये पहले से परंपरा बनी हुई है, बहुत पुरानी। अब आज के दिन हम घर में हलवा पूरी खाना पीना, ये पकौड़ी बनाते हैं, हर चीज़ बनाते हैं, नई नई चीज़ात बनाते हैं ना। फिर ये है कि हम, आपने देखा ही होगा, यहाँ से जो है वो पूजा करने के लिए होल्डे खेलते हैं। पहले होल्डे खेलने के बाद फिर जाते ऊपर, वो शीरा बोलते हैं हम बाबई, तो उसको साथ जलाते हैं, उसकी पूजा भी करते हैं, वहाँ भी करते हैं और यहाँ भी करते हैं।
अब उसकी जो है वो रस्सी बनने की तैयारी है। उसके वो बारीक बारीक जैसे औरतों के कैसे पाल बनाते हैं वो लटूली टाइप के, तो वो बनाते हैं। फिर वो रस्सा बटेंगे। रस्सा बढ़ने के बाद शाम को सब इकट्ठे हो जाएंगे ना, पूरे गांव मेहमान इधर उधर से पूरा गांव भर जाएगा। उसके बाद हम इसको खींचते हैं तो वहीं लगाते ऊपर जहाँ भी गए ना आप पूजने के लिए, फिर लगाते हैं वहाँ। अब पूजा करके वहाँ फिर ना उसके बाद गांव में लाते हैं तो रस्साकसी तब होती है। आज पकवान हमारा पूरी है और फिर हम उसको भल्ले बोलते हैं, भल्ले बनते हैं और मक्खन होता है उनके साथ खाने के लिए। बस खाने का ये पकवान बनता है हमारा जो ये बनता है ना। सर इसका जो ये बवाल मनाई जाती है, माधु सिंह भंडारी जो हमारे टिहरी डिस्ट्रिक्ट के थे, वो जब लड़ाई लड़ने गए थे चाइना, तो लोगों ने सोचा कि ये जो है मर गए हैं। अब जब वो घर नहीं आए तो उसके ठीक 1 महीने बाद वो घर पहुँचे, जो युद्ध करके आए उधर से वो 1 महीने बाद घर पहुँचे। फिर उसको जो है हमने दिवाली के रूप में यहाँ पर उस दिन मनाया सभी हमारे गढ़वाल क्षेत्र में। और यहाँ जो पकवान पकाए जाते हैं वो पूरी होती है, जिसको हम बोलते हैं बेडुले। पकोड़े पकाए जाते हैं, बेडुले पकाए जाते हैं, खीर बनाई जाती है और अनेकों प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं हमारे जो गढ़वाली हैं। और इसमें हम होल्डे खेलते हैं। दिन में हमारी एक यहाँ पर रस्साकसी होता है जिसका नाम भांड बोलते हैं हम उसको। घास लाते हैं, हम बावई बोलते हैं उसको, बावई लाते हैं। प्रत्येक परिवार है यहाँ पे 40 परिवार हैं, तो 40 परिवार के एक फूला लाएंगे और उससे जो हम यहाँ थोड़ी देर में 12-1 बजे के बाद जो है उस रस्से को बनाएंगे और उसके बाद शाम को उसकी पूजा होगी विधिवत तरीके से। हमारा विधिवत तरीके से उसकी पूजा करने के बाद पूरे गांव में उसका रस्साकसी की तरह खींचते हैं और उसके पश्चात उसको जो है शाम को तोड़ा जाता है। यही हमारा यहाँ इस दिवाली को बवाल को मनाने का मेन उद्देश्य है। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जिला अस्पताल पौड़ी में मरीजों को फल व कंबल का वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें, कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व संसद प्रतिनिधि संजय बलूनी ने कहा कि यह हर कार्यकर्ताओं के लिए गौरव का दिन है कि आज गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी का जन्मदिन उनके संसदीय क्षेत्र में मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस उपलक्ष्य में आज भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जिला अस्पताल पौड़ी में जाकर मरीजों को फल व ठंड से बचने के लिए कंबल का वितरण किया गया। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय सांसद गढ़वाल आदरणीय श्रीमान अनिल बलूनी जी को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही आज हमने सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के जिला अस्पताल पौड़ी में कंबल वितरण और रखा। इसके पश्चात अभी हमारे यहाँ पर कार्यक्रम रखा हुआ है मिष्ठान वितरण का, और सभी कार्यकर्ता और हमारे मतदाता भाई बहन हैं वो यहाँ पर आकर के मिष्ठान आदि का कार्य करेंगे। मैं आप सभी लोगों की तरफ से माननीय सांसद जी को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, आज तो पहले हमारे जो गढ़वाल के माननीय सांसद हैं श्री अनिल बलूनी जी, उनको बहुत बहुत बधाई है उनके जन्मदिन के लिए। और हमने तो उनके आने के बाद जो एक ऊर्जा हमारे गढ़वाल में पैदा हुई, हम उसको बरकरार रखेंगे। और जैसा कि हम आज सब लोग बहुत खुश हैं। पहले हमने आज कंबल वितरण में फल वितरण कर दिया है और मिष्ठान वितरण के कार्य करेंगे। जनपद उधम सिंह नगर जिले के दिनेशपुर में लगातार आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन कभी चोरी होती है तो कभी कोई भी किसी पर ही हमला कर देता है। एक ऐसा ही मामला दिनेशपुर से सामने आया है, जहां कल रात जब एक व्यक्ति अपने घर में खाना खाकर नल पर हाथ धोने आया तो कुछ युवक फायरिंग करके चले गए। ऐसा लगता है कि बदमाशों के मन से पुलिस का कोई खौफ रहा ही नहीं। बता दें, 13 अक्टूबर को भी दिनेशपुर के जाफरपुर में भी बदमाशों द्वारा दर्जन भर से अधिक फायरिंग की गई थी, जिसमें कई लोग घायल हुए थे। वही बीती रात हुई फायरिंग में बंदूक की गोली राम प्रकाश सुमन के मुंह से छूकर निकल गई। वही गोली के छर्रा लगने से राम प्रकाश सुमन का मुंह बुरी तरह से जख्मी हो गया। वही परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो 3 बेटियां थी मेरी,
चौथा मेरा बेटा था। ये लड़का बाहर बैठा होगा, ये चला गया अंदर। ये अंदर गया, मौसा को खाना दे दिया गया। मौसा ने खाना खा के हाथ धोने गए नल पे। हाँ, मेरा नल से ही सारा काम हो रहा है, ठीक है। इस वजह से हमारे नल पे हाथ धोने के गए तो नल पे ही कह रहे हैं कि 2 आदमी आए कार से और मेरे सीने में गोली लगाए। और गोली मैंने जो है तमंचा देख के मैंने हाथ मारा तब मेरे गोली ये लगी है। हाँ सर, कहते हैं हम बैठे हुए थे घर के, मैं थोड़ी देर पहले बाहर बैठा हुआ था, तो फिर कहते हैं मैं थोड़ी देर फिर मैं अंदर चला गया और मौसा को खाना दे रखा था। मौसा खाना खाने के बाद नल पे आए होंगे हाथ धोने के लिए। और बाकी मैं और मेरी सिस्टर लोग कमरे में बैठे हुए थे। एक सिस्टर घर में खाना बना रही थी, रोटी बना रही थी। और तो जब गोली की आवाज़ आई तो मैं बाहर आया तो उतने में वो कार आगे चली गई, चलने लग गई थी मतलब। अच्छा, हाँ। आपने कभी उन कार वालों को देखा? नहीं, उनको कौन सी कार थी? क्या अल्टो कार थी। कुछ नंबर देख रहा आप? नंबर नहीं देख पाया सर, कार की तेज स्पीड। पुलिस आई थी फिर मौके पे? यस सर, पुलिस को कॉल करिए, पुलिस घर पहुंची। अच्छा, तो पुलिस कुछ कारवार पकड़ी है पुलिस ने? अभी नहीं सर, अभी तो पता नहीं। पुलिस आसपास कैमरे हैं कुछ? ऐसा कैमरे हैं, CCTV कैमरे हैं। तो आपका जो घर है वो आबादी क्षेत्र में है या फिर अलग जगह पे है? आबादी क्षेत्र में है सर। तो लोगों ने पकड़ने की कोई कोशिश वगैरह की? नहीं सर, उतनी स्पीड में कार की स्पीड में थी वो। बाकी सब कहते हैं मतलब गली में सब लोग अंदर घर में घुस गए थे। गली पूरी खाली थी लगभग। सरकार चली गई थी आगे। कैसे कपड़े उपड़े कुछ पहन रखे थे? सर कपड़े में मैं भी नहीं बता सकता, मैं भी कमरे के अंदर थे। आप सिर्फ आवाज़ सुन के आए हो? सर, गोली की आवाज़ जब सुनी कि तब आया हम बाहर। मसूरी में स्वच्छ भारत मिशन के तहत क्लीन टॉयलेट अभियान 2024 के तहत मसूरी नगर पालिका परिषद द्वारा मसूरी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी शौचालयों के दुरुस्त करने का कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसको लेकर अधिशासी अधिकारी रजनीश डोबरियाल और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आभास सिंह द्वारा मसूरी नगर पालिका के सभागार में शौचालय संचालन के ठेकेदार और पालिका के सभी सुपरवाइजरों के साथ बैठक की गई, जिसमें अधिशासी अधिकारी रजनीश डोबरियाल ने टॉयलेट संचालक को पालिका द्वारा शौचालयों के संचालन को लेकर तय की गई शर्तों का हर हाल में पालन करने के निर्देश दिए गए। इस साथ ही ठेकेदार के अधीन आने वाले सभी शौचालयों को 15 दिसंबर तक व्यवस्थित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने पालिका के सभी सुपरवाइजर को उनके क्षेत्र के अधीन आने वाले सभी शौचालयों की देखरेख के साथ स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। जो हमारा ग्रुप बना हुआ है मिश्रा जी, वो ग्रुप में सर चकाचक अभियान हमारे यहाँ 15 दिसंबर तक है। साथ में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 की टीम के द्वारा भी भ्रमण किया जाना है, जिसमें हमने संबंधित ठेकेदार को निर्देशित किया है कि जो उनके एग्रीमेंट के अनुसार जो बेसिक रिक्वायरमेंट है जिसमें हमारी टीम के द्वारा स्कोर ज़्यादा किया जाना है, उसको निश्चित तौर पे पूरा किया है। इसमें हमने सुपरवाइजर को मेनली 4 चीज़ों पे ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा है। एक तो साफ़ सफाई, मेल फीमेल का वहाँ डिफ्रेंशिएशन बोर्ड है कि नहीं, शौचालय में रजिस्टर फीडबैक रजिस्टर मेंटेन है कि नहीं, शिकायत पंजिका है कि नहीं, और साथ में जो कर्मचारी वहाँ पे रेगुलर तैनात हैं कि नहीं, ताकि उसके द्वारा हम जो संचालक हैं, चूँकि 24 जगह पे वो कार्य कर रहे हैं, तो सारे जगह पालिका की टीम हम लोग स्वयं नहीं पहुँच सकते, तो हमने सुपरवाइजर का उसमें सहयोग चाहा है। उसके लिए हमने अलग से व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, जिसमें EO फर्स्ट एवं माननीय SDM मैडम को भी हमने ऐड किया है। क्या मानते हैं कि अगर लापरवाही की जाती है तो ऐसे में टेंडर निरस्त करने की भी कार्रवाई कर सकते हैं आप लोग? हमारे द्वारा पहले तो जो संचालक जो कार्य कर रहे हैं उनको नोटिस दिया जाएगा। अगर उनके द्वारा कार्य जो है सुचारू रूप से नहीं किया जाएगा, उसके बाद अग्रिम कार्रवाई उच्च अधिकारी को इन्फॉर्म किया जाएगा, उनके स्तर से उस संबंध में निर्णय लिया जाएगा। स्वच्छ भारत के तहत जो चकाचक शौचालय अभियान चलाया जा रहा है, उसके तहत जो भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उनके अनुपालन के लिए आज संबंधित जो ठेकेदार था उसको बुलाया गया और उससे संबंधित दिशा निर्देश दिए गए कि वो जो शौचालय हैं उस दिशा निर्देशों अनुसार उनका संचालन ठीक तरीके से करें। अगर उसमें कुछ कमियां पाई जाती हैं तो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जो है शौचालयों को नए सिरे से बनाने के लिए कार्रवाई चल रही है, जिसके लिए DPR बनाई जा रही है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव में कार्यरत आउटसोर्सिंग व संविदा सफाई कर्मचारियों को हटाने के शहरी विकास विभाग के द्वारा आदेश के मामले में देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ शाखा के पदाधिकारियों के द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम नगर आयुक्त के माध्यम से एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें अपनी मांगों को लेकर कहा गया कि सरकार द्वारा पूर्व में निर्देशक शहरी विकास निर्देशालय की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें सफाई कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति की बात की गई थी। साथ ही जनसंख्या के अनुसार 1000 पर 2
पर्यावरण मित्रों के पद सृजित किए जाएंगे, जबकि जनसंख्या का आकलन 2011 से किया गया था, परंतु वर्तमान में जनसंख्या दोगुनी से अधिक हो गई है। इस आधार पर शासन देश निराधार प्रतीत होता हुआ नजर आ रहा है। मामला ये है, शहरी विकास सचिव द्वारा एक नगर निगमों के लिए आदेश किया गया है कि जो शासन की बिना अनुमति के आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी लगे हुए हैं उनको उनकी सूचना लेकर उन्हें हटाने का आदेश किया गया है, जिससे हमारे हजारों कर्मचारियों पर भुखमरी की कगार पर आने का अंदेशा है, जिसके लिए हमारे देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश नेतृत्व में आज यहाँ पर क्या कहते हैं एक मांग पत्र दिया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम, जिससे इनको जो 5 साल 10 साल से काम कर रहे हैं इनके पेट पे लात न लगे, इनको ना हटाया जाए। एक ज्ञापन और दिया है, एक ज्ञापन नया ठेका हुआ है डोर टू डोर का, जिसमें बाहर से सुपरवाइजर लगा दिए गए हैं ला करके, जो पहले से यहाँ काम कर रहे थे, कर्मचारी काम कर रहे थे, उनको रोक दिया गया है काम से। वो कर्मचारी बेचारे वो भी भुखमरी कगार पर आ जाएंगे, उनकी वही रोजी रोटी 5-6 साल से वो कर रहे थे काम उसमें, और एकदम से उन्हें कोई नया ठेकेदार है उन्हें हटा दे तो वो रोजी रोटी उनकी खतरा हो गया उनकी रोजी रोटी में। उनके बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा? 5 साल से वो लोग इस काम को करके यहाँ पर मतलब अपना पालन पोषण कर रहे थे, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे थे। इससे बड़ी हमारी शाखा को खेद है इस बात का, जो बाहर से लोग हैं कम से कम 70% यहाँ के कर्मचारियों को जो काम कर रहे थे उन्हें वरीयता दी जानी चाहिए, और उन्हीं कर्मचारियों से आगे भी काम दिया जाता रहे। ठेकेदार चाहे चेंज हो गया कोई बात नहीं, लेकिन वो कर्मचारियों को उन्हें पुनः काम पर रख करके उन्हीं से काम दिया जाए। भाई ठीक है, काम अच्छे से कराना और बढ़िया कराना तो आप यंत्र अपने लगाइए, बढ़िया काम दीजिए उनसे, ये नहीं कह रहे, लेकिन उनको बेचारों को दोबारा काम दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस संबंध में नगर आयुक्त से कोई बात हुई है? ना, अभी तक उनसे हमारी कोई बात नहीं हुई है। आज हमने बात करनी थी, लेकिन वो माननीय नगर आयुक्त महोदय बाहर हैं। हमने टीएस साहब को एक ज्ञापन दिया है लिखित में इसके लिए भी, और माननीय मुख्यमंत्री के नाम भी एक ज्ञापन दिया है, जो वो आगे जो भी प्रदेश नेतृत्व का हमारा आदेश होगा इस पर इसके लिए हम आगे कार्रवाई करेंगे। ठीक।